स्टूडेंट, तो आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने चैप्टर 13 कंप्लीट किया है। हमारी फिजिक्स के सिलेबस में 14 चैप्टर है टोटल, जिनमें से 13 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लास्ट चैप्टर पे हैं, इसको भी जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। तो सभी लोग हेडिंग लगाएंगे चैप्टर 14। चैप्टर 14 है हमारा। नेम ऑफ दिस चैप्टर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर की जरूरत क्यों पड़ी? कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पहले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग ट्रायोड वाल्व का यूज करते थे। ट्रायोड वाल्व मतलब उसमें वैक्यूम क्रिएट करके कंट्रोलिंग अलग अलग डिवाइस का यूज करते थे। तो उसमें क्या होता था कि पावर बहुत ज़्यादा लॉस होता था, पावर लॉस बहुत ज़्यादा होता था और कॉस्टली भी बहुत पड़ता था। उसके बाद सेमीकंडक्टर की ज़रूरत हमें मिली, समझ आई कि इससे भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, बन सकती हैं। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस का यूज हम लोग क्यों करते हैं? किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कंट्रोल करने के लिए। इसमें ऐसी कंडीशन पाई जाती है कि यदि करंट सर्किट में फ्लो हो रही है तो ना वो करंट बहुत ज़्यादा हो सकती है ना वो कम हो सकती है, मतलब एक मॉडरेट पोजीशन रहती है इसमें। जब चाहे जब आराम से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये एक ऐसा डिवाइस बनाता है सेमीकंडक्टर मटेरियल, जिसको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। आजकल आप जानते हैं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल का सबसे बड़ा यूज है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर में, है ना। चिप, मोबाइल कम्युनिकेशन आप जानते हैं, चिप में मतलब ये सारी चीज़ें जो बनती हैं, आईसी का नाम सुना होगा, चिप का नाम सुना होगा, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से ही बनती हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें सेमीकंडक्टर से ही आज के समय में जितने कंप्यूटर, मोबाइल बनते हैं उनमें बहुत सारे पार्ट सेमीकंडक्टर के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। कभी करंट ज़्यादा भी हो जाए तो वो कंट्रोल कर लेता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सेमीकंडक्टर डिस्कस करने के लिए हम कंडक्टर से शुरू करेंगे। कंडक्टर, इंसुलेटर, फिर सेमीकंडक्टर और सारी चीज़ें डिस्कस धीरे धीरे करते जाएंगे। वो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे जो कंडक्टर होंगे, वो कौन कौन से होंगे जो इंसुलेटर होंगे और सेमीकंडक्टर होंगे, सारी चीज़ें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं और पढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे कंडक्टर। बहुत सारी चीज़ आप जानते हो, मैं ऐसा मानता हूँ, धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना। तो कंडक्टर क्या होता है? Conductor are those material or substance which allow to flow of current, which allow to flow of current। करंट, कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो करंट को अलाउ करते हैं। मटेरियल्स आर सब्सटेंस विच अलाउ टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू देम, ठीक है। इतना लिख दूं क्या? कंडक्टर आर दोज मटेरियल्स आर सब्सटेंस विच अलाउ टू फ्लो ऑफ करंट। कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं या सब्सटेंस होते हैं जो अपने आप से करंट को फ्लो होने देते हैं। जो ऐसा करते हैं वो कंडक्टर कहलाते हैं।
जैसे आप जानते हो एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, बहुत सारे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे हैं। एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर। इनमें सिल्वर हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। तो हम कुछ ऐसे कंडक्टर्स लिख लेते हैं, ठीक है। ट्राइवैलेंट, पेंटावैलेंट कुछ भी हो सकते हैं। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी कंडक्टर की आप बात करेंगे तो उनकी जो बैलेंसी होती है, उनमें जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लेस देन 4 होते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 होते हैं। क्यों? यदि लेस देन 4 होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से किसी को दे सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी जिनमें होती है उन्हीं को हम कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है ना। और इनमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके बाद इंसुलेटर आता है। इंसुलेटर नाम सुना होगा आपने। क्या होते हैं ये? इंसुलेटर आर दोज मटेरियल or substance which do not allow to flow of current। ऐसे मटेरियल या सब्सटेंस जो करंट को फ्लो नहीं होने देंगे वो क्या कहलाएंगे? इंसुलेटर कहलाएंगे। पुअर कंडक्टर भी कहते हैं इनको। बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर। इंसुलेटर वो होते हैं जो करंट को अलाउ नहीं करते। जैसे क्या क्या हो सकता है? एग्जाम्पल में बोर्ड हो सकता है, वैक्स हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो इंसुलेटर हैं, ठीक है ना। तो ये इंसुलेटर हैं जिनमें आप करंट यदि फ्लो करने का प्रयास करें तो करंट फ्लो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत कठिन है। बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है कि इनसे इलेक्ट्रॉन निकल जाए। इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 से ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 4 से। जैसे क्लोरीन हमारे पास है, क्लोरीन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की बात करें 287, क्लोरीन के पास 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं। इनको 7 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा फ्री होने के लिए, जो ये नहीं कर सकता। क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लॉट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है। इनके पास ये एज ए इंसुलेटर बिहेव करते हैं। ये इंसुलेटर की तरह जिनके पास 7-6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है, दैट मीन्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो इंसुलेटर है। समझ आया? अब हमारे पास आता है कंडक्टर, इंसुलेटर। अब आता है सेमी कंडक्टर, जिसकी हम शुरुआत करेंगे। सेमी कंडक्टर हमारा नाम से ही समझ में आता है। हिंदी में यदि कहें तो अर्धचालक बोला जाता है। सेमी मतलब आधा। तो इसको ऐसा समझना है कि कंडक्टर वो हो गए जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जिनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 रहेंगे,
आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके फ्री हो जाएंगे। थोड़ी सी एनर्जी दिया, निकल गए, फ्री हो गए घूमने के लिए। जैसे जिनके पास खूब पैसा रहता है, उनको काहे को पढ़ने लिखने की टेंशन, बढ़िया आए, किसी दिन कोचिंग आए, किसी दिन नहीं आए, रोड पे आराम से चले गए मंदिर तरफ घूमने, अपना घूमते रहे। तो उसी तरह यहाँ पे भी रहता है, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा लेस देन 4 है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, ठीक है, सेमी कंडक्टर क्या है? Semiconductor are those materials or substance whose conductivity lies between conductor and insulator. Semiconductor are those materials or substance whose conductivity lies between conductor and insulator. सेमीकंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं या सब्सटेंस जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। मतलब कंडक्टर की कंडक्टिविटी वेरी हाई, इंसुलेटर की कंडक्टिविटी वेरी लो, मतलब नेग्लिजिबल, और इनके बीच में मतलब मॉडरेट कंडक्टिविटी हो, न ज्यादा हो न कम हो। ऐसी कंडक्टिविटी जिस भी मटेरियल में पाई जाएगी उस मटेरियल को हम सेमीकंडक्टर कहेंगे। मॉडरेट, तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं इनका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी मॉडरेट होगा, ना 4 से ज्यादा ना 4 से कम, मतलब 4 होगा। 4 से कम जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो कंडक्टर हो गए, 4 से ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मतलब लगभग 6-7, वो इंसुलेटर हो गए। अब जो बचे वो हमारे सेमीकंडक्टर हो गए। तो एग्जाम्पल में ऐसे एलिमेंट आपको लिखने हैं जिनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हैं? 4 है। तो हमारे पास सिलिकॉन है, एटॉमिक नंबर 14, जर्मेनियम है, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। कंपाउंड में गैलियम आर्सेनाइड हमारा एक ऐसा कंपाउंड है जो एलईडी में यूज होता है, क्वेश्चन हमेशा आता है एलईडी में, लाइट इमिटिंग डायोड। गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फेट, ठीक है ना, सेलेनियम। कंपाउंड में भी कई सारे हैं, तो हमने 2 लिख दिए, जिनमें से हमारा सबसे ज्यादा यूज गैलियम आर्सेनाइड का है। इसको याद रखेंगे सभी लोग, ठीक है ना। कैडमियम सल्फाइड, CDS, कैडमियम सल्फाइड, ये सब हमारे कंपाउंड हैं, और सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स में यूज याद रखना, कंपाउंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गैलियम आर्सेनाइड। कैडमियम सल्फाइड का भी यूज होता है डायोड में, टनल डायोड आता है उसमें यूज होता है कैडमियम सल्फाइड का। तो अलग अलग जगह पे इन कंपाउंड्स के अलग अलग यूज होते हैं।
ठीक है, अलग अलग काम है, इसलिए इनके यूज अलग अलग है। जैसे एलईडी में हम गैलियम आर्सेनाइड का यूज करते हैं लाइट इमिटिंग डायोड में, क्योंकि अच्छा फंक्शन होता है इसका, ये नहीं यूज कर सकते, तो ऐसे हैं। अब ये जो होते हैं इनके सभी के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इधर बिठा दे ऊपर। तो सेमीकंडक्टर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है ना। कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 होंगे। इन सेमीकंडक्टर the 4 balance electron, 4 balance electron present, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर में 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि हम सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। यदि मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो मैं लिख सकता हूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ठीक है। 2 2 4 6 4 10 2 12 2 14 14 हो गए, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p2, p में 6 मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन अब पूरा हो गया तो क्या कर सकते हैं, ज्यादा नहीं भरेंगे, जबरदस्ती ना करना, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 14 हो गए। अब यहां पे ये n इक्वल टू 1 पे है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 8 n इक्वल टू 2 में है, और ये n इक्वल टू 3। सबसे बाहरी वाले में ऑर्बिट में सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने हैं, 2 + 2 कितने हैं, 4। यदि मैं यहां पे बनाऊं इनका ऑर्बिट तो आप बना सकते हैं ऐसे। फर्स्ट ऑर्बिट, ये सिलिकॉन एटम है, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, या पढ़ चुके हैं, n इक्वल टू 1। सेकेंड में 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये n इक्वल टू 2। और यहां कितने हैं, 1 2 3 4, n इक्वल टू 3 पे 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे उसी को हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, किसी भी एटम का हो। तो इस तरह से सिलिकॉन में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। यदि ये किसी से ले तो स्टेबल हो जाएगा, या 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसे स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन या तो गेन करना पड़ेगा या तो लॉस करना पड़ेगा। बराबर एनर्जी लेना है, बराबर एनर्जी देना है, मतलब मॉडरेट की कंडीशन है। न लेने की न देने की समस्या है, इसलिए ये ऐसा कुछ नहीं करता, न किसी से लेता है न देता है, सीधे कहता है आओ शेयर कर ले, सीधा एक दूसरे को शेयर कर लेता है। जैसे 4 रोटी आप लेके आए, 4 रोटी मैं,
अब चलो तुम्हारी मैं खा लेता हूं, तुम मेरी खा लो, तो खाओगे चारे, तो हमारा भी पेट भरा रहेगा, तुम्हारा भी पेट भरा रहेगा, और चारा हमको खाना है, ज्यादा खाना भी नहीं है। तो 4 और 4 मतलब हम 4 लाए थे, तुम्हारा 4 खा लिए 8 हो गई। अब तुम मेरा खा लिए तो तुम्हारे पास भी 8 हो गया कि नहीं। तो ये वही काम करेगा, आपस में बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड कैसे बनाएगा ये चीज आपको समझना है। तो सेमीकंडक्टर्स कौन से बॉन्ड बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। नाम सुना कभी? केमिस्ट्री में आपने खूब सारे नाम सुने होंगे। आयनिक बॉन्ड सुना होगा। आयोनिक बॉन्ड किसके बीच में बनते हैं? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो एक गेन करेगा, वहां पे आयनिक बॉन्ड बनेगा। कोवैलेंट बॉन्ड। और कौन सा बॉन्ड सुना है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। नहीं सुना? वही है आयनिक बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड अलग है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये समझ आया, हमारा वो काम नहीं है, हमारा तो फिजिक्स पढ़ाना काम है। तो सिलिकॉन का मैंने बना दिया स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इनमें एक बैंड बनता है, एक गैप बनता है। हर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के बाद एक गैप बनता है, एक सेपरेशन बनता है। बॉन्ड सिलिकॉन किसी दूसरे से, सिलिकॉन से ही, ये एक एटम की बात है। यदि सिलिकॉन में एक सिलिकॉन और मिला दें तो दोनों का काम बन जाए। एक सिलिकॉन में एक सिलिकॉन और मिला दो तो काम बनने वाला है। तो कई सारे सिलिकॉन मिला सकते हैं। ऐसे सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। उनको काम करवाना है अपना बस, ठीक है ना। स्टेबल रहना है, स्टेबल रहने के लिए अपना काम चाहिए। ये समझ आया पूरा। सेमीकंडक्टर की वैलेंसी कितनी होती है? द वैलेंसी ऑफ, ये सारे क्वेश्चन हैं, सेमीकंडक्टर इज 4, ठीक है ना। बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही कभी कभी वैलेंसी के काम करते हैं। मतलब ज्यादातर बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही हम वैलेंसी मान लेते हैं यदि वो लेस देन और ग्रेटर देन है। बस ये देखना पड़ता है कि कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उनको स्टेबल होने के लिए, उसके हिसाब से। तो यहाँ पे जितने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है वही दे सकता है, वही ले सकता है, इसलिए उसकी वैलेंसी 4 ही रहेगी। वैलेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव पूछता है कि कितनी वैलेंसी होती है सेमीकंडक्टर की, तो आपको ध्यान रखना है 4 होती है, ठीक है। बता दें, यहां तक बना लिया। अब इसके बाद यहां पे एक चीज ध्यान देना है, जब यहां पे बनाते हो आप तो एक बैंड बनता है। यहां 2 चीजें देखने को मिलेगी। कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है इसमें। इन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स नो इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में नहीं है, ठीक है। फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन जब नहीं है इसका मतलब कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। कंडक्शन बैंड में यदि इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां पे 2 बैंड का नाम सुनेंगे, एक बैलेंस बैंड, दूसरा कंडक्शन बैंड। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बैलेंस बैंड। सभी इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट हैं? बैलेंस बैंड में। और यदि बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कंडक्शन बैंड एम्प्टी है। तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम हम बनाएंगे। एनर्जी बैंड, द गैप बिटवीन, एनर्जी बैंड क्या है? ये बैंड है, ध्यान रखिएगा, बॉन्ड नहीं है। कई लोग बॉन्ड लिख लेते हैं। द गैप बिटवीन बैलेंस बैंड
and conduction band the valence band and conduction band, the gap between valence band and conduction band is called एनर्जी बैंड, एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप, इसको एनर्जी गैप बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी एनर्जी गैप पे एक बैंड बनता है। गैप में जो एनर्जी गैप होता है वो कहाँ बनता है? कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप होता है, तो इसको एनर्जी बैंड गैप लिखते क्या? गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इसको आप वो लिख दीजिए, एनर्जी गैप ज्यादा बेटर है, ठीक है। द गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एनर्जी गैप, ये सही है, एनर्जी गैप। यही आ गया तो मैं लिख देता हूं। एनर्जी गैप का मतलब क्या है? बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एक गैप बनेगा, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एक गैप बनेगा, उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एनर्जी गैप। और जो बैंड होगा वो मतलब इलेक्ट्रॉन और जो होंगे वो कहाँ होंगे? बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में। तो इसको अब ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। पहले जैसे यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम से पहले समझ लें, ये आपका डायग्राम है, ठीक है। अभी आपने इसका कॉन्फ़िगरेशन किया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया कि नहीं? ये 1 2 3 n = 1, मतलब आपने शुरू किया 1s2 फिर 2s2 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 और 3p2। ये है आपका n = 1, ये दोनों हैं n = 2, ये दोनों मिला के n = 3 बने। ये n = 1 n = 2 n = 3, तीनों बना दिया हमने, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन बना दिया 1 2 3 का, ठीक है। इसको बना लीजिए, फिर आगे एक्सप्लेन करता हूं। किसके बीच में है ये? एनर्जी और इंटर एटॉमिक स्पेसिमेन। ये एनर्जी इधर है आपका, जो बैंड बनेगा, और यहाँ पे इंटर एटॉमिक स्पेस, जो दोनों में स्पेस बनेगा उनके बीच का गैप है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा एनर्जी बैंड बनने वाला है, एनर्जी बैंड भी बनेगा, एनर्जी गैप भी बनेगा, ठीक है ना। यहाँ से एनर्जी बैंड भी बनेगा और एनर्जी गैप भी बनेगा। ये 3s2 जो पास में जितना ज्यादा है बैंड, जैसे यहाँ पे एनर्जी लेवल कम है, जैसे जैसे आगे जाएंगे एनर्जी लेवल बढ़ती चली जाएगी। तो जो शुरू में बैंड है उनमें हमने नहीं बनाया, जो बैंड बाद में है उनमें हमने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। ये गैप बन गया यहाँ पे 3s2 और 3p, 3s2 और 3p देखिए इसी ऑर्बिट में, थर्ड में। मतलब देखिए पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों यस में हैं। दोनों किस में हैं? यस में हैं। दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 में हैं। 2 यस में हैं, 2 पी में है, मतलब 6 पी में है। तो ये पूरे फील हैं, मतलब ये बैलेंस हैं, इनको कुछ नहीं करना है। जो अनबैलेंस है 4, ये लास्ट में
जो हमारे लास्ट में है, लास्ट सबसेल, ठीक है ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। 2 3s में 3p में 2, इन्हीं के बीच में क्या बनेगा? गैप बनेगा, एनर्जी गैप। क्या बनेगा? एनर्जी गैप। इस एनर्जी गैप को हम यहां से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये ध्यान से देखना है, ये एनर्जी गैप आपका जो है यहां पे और यहां पे, ध्यान से देखिए आराम से, ये बन गया, ये बन गया बैलेंस बैंड। क्या बन गया? बैलेंस बैंड हो गया। जस्ट अबव द बैलेंस बैंड इज कंडक्शन बैंड। इसको हटा दो, यहां लिख देता हूं एनर्जी। ये आपका बन गया कंडक्शन बैंड, ठीक है। और जो इन दोनों के बीच में गैप बन गया, दोनों के बीच में गैप बना, क्या? ये दोनों के बीच में एक गैप बन गया। इस गैप को बोलते हैं एनर्जी गैप। इजी से डिनोट करेंगे इसको, एनर्जी गैप, ठीक है। यहां पे आपने 3s2 और 3p को बनाया, इसके कॉन्फ़िगरेशन को बना दिया, इसके कॉन्फ़िगरेशन को बना दिया। अब इसमें क्या हुआ? एक गैप बन रहा, ये गैप बनेगा इसमें, इस आउटर मोस्ट सेल में गैप बनेगा, क्योंकि s और p है और एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है इसकी। एनर्जी लेवल क्या है? बहुत ज्यादा है। मतलब यहाँ पे एनर्जी लेवल ज्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन हैं कंडक्शन बैलेंस बैंड के, वो जंप करना स्टार्ट करेंगे, कंडक्शन बैंड में जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन 0 केल्विन टेम्परेचर पे कुछ नहीं होगा। अभी 0 केल्विन टेम्परेचर पे सभी कहाँ रहेंगे? बैलेंस बैंड में रहेंगे। सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? बैलेंस बैंड में। तो इस तरह से 2 बैंड आपके बन गए। तो यहाँ पे जो एनर्जी बैंड है वो क्या है? इंटर स्पेस बिटवीन एटम्स। स्पेस को डिफाइन करता है बैंड, मतलब इस एटम में जो स्पेस बनता है वो है हमारा बैंड। स्पेस मतलब इंटर एटॉमिक स्पेस बिटवीन एटम्स, वहां पे बनेगा क्या? एनर्जी बैंड, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। और उनमें जो गैप बनेगा उसको क्या बोलेंगे? एनर्जी गैप। या इसका एक और नाम है फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। फॉरबिडन एनर्जी गैप के नाम से जाना जाता है, एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप या सिंपल फॉरबिडन गैप, ठीक है ना। फॉरबिडन एनर्जी गैप इनका नाम है। ये जो गैप होता है ये अलग अलग सेमीकंडक्टर के लिए अलग अलग होता है, और ये जो गैप है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे भी। ये सारी चीजें आपको समझ आएगी। एनर्जी गैप जो है टेम्परेचर पे निर्भर करता है। ये जो एनर्जी गैप है ये अलग अलग मटेरियल के अलग अलग होता है। मतलब एनर्जी गैप डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब है एनर्जी गैप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो एनर्जी गैप घटेगा,
इसमें एक कंडक्शन एनर्जी लेवल है और दूसरा बैलेंस एनर्जी लेवल है। ठीक है, तो एनर्जी गैप किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखेंगे। इसको अलग से बनाएंगे अभी तीनों के लिए, मेटल, नॉन मेटल और सेमी कंडक्टर के लिए। ठीक है, बता दें इसको, जल्दी से लिख लीजिए। एनर्जी गैप तीनों के लिए बनाएंगे, मेटल, नॉन मेटल और सेमी कंडक्टर के लिए। ये बना लिया आपने पूरा, ये पॉइंट लिख लीजिए। एनर्जी गैप हम तीनों के लिए बनाएंगे, पहले मेटल के लिए, दूसरा सेमी कंडक्टर और तीसरा इंसुलेटर। तीनों के लिए हम एनर्जी गैप बनाएंगे। ठीक है, तीनों के लिए एनर्जी गैप कैसे बनाएंगे आप? मेटल के लिए एनर्जी गैप कैसे बनेगा? हमारे पास जो बैंड है, दो बैंड है, एक कंडक्शन बैंड है, दूसरा बैलेंस बैंड है। कितने बैंड हैं? कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड। इनके बीच में गैप है। ये हो गया बैलेंस बैंड, शॉर्ट फॉर्म में BB लिखेंगे। कंडक्शन बैंड हो गया, इसको बोलते हैं कंडक्शन एनर्जी लेवल। ये कंडक्शन एनर्जी लेवल है, ये बैलेंस बैंड एनर्जी लेवल। ठीक है ना? अब क्या होगा? ये गैप होगा, इसको बोलेंगे एनर्जी गैप। लेकिन मेटल के केस में क्या होता है? मेटल के केस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो घूमते रहते हैं। कोई भी एटम आप ले लो, इनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो होता क्या है कि जो बैलेंस बैंड है वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है और जो कंडक्शन बैंड है वो बैलेंस बैंड में पहुंच जाता है। इसमें गैप, मेटल्स में गैप ना के बराबर है, मतलब गैप है ही नहीं। क्यों? इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वो बैलेंस से कंडक्शन में जंप करते हैं, गैप ही नहीं रहता लगभग। ठीक है ना? तो ये जो कंडक्शन एनर्जी लेवल है, ये यहां से लेके यहां तक है। ये कंडक्शन बैंड की एनर्जी लेवल यहां, मतलब कंडक्शन बैंड यहां तक हो गया, बैलेंस बैंड यहां तक। समझ आया क्या? तो ये इसका, ये कंडक्शन बैंड हो गया इतना, ये क्या हो गया? कंडक्शन। और बैलेंस बैंड क्या हो गया? इतना, ये बैलेंस बैंड हो गया। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्शन बैंड को यदि हम फिल करें ऐसे, तो ये कंडक्शन बैंड हो गया। ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया? कंडक्शन बैंड। इसका एनर्जी लेवल यहां तक। अब बैलेंस बैंड पूरा यहां तक जाएगा। ये बैलेंस बैंड, ये बैलेंस बैंड, ये बैलेंस बैंड है। अब यहां हो गया क्या? ओवरलैपिंग। यहां क्या हो गया? ओवरलैपिंग। ठीक है ना? ओवरलैपिंग हो गया, मतलब एनर्जी बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में चला गया अंदर और कंडक्शन बैंड आ गया बैलेंस बैंड में। तो यहां पे एनर्जी गैप जो है जीरो हो गया, एनर्जी गैप बचा ही नहीं, एनर्जी गैप जीरो हो गया, ओवरलैपिंग हो गई। तो मेटल में एनर्जी गैप पूछता है कितना होता है? जीरो। मेटल में एनर्जी गैप जीरो होता है। यही हम सेमीकंडक्टर की बात करें
तो सेमीकंडक्टर में ध्यान से देखिए, सेमीकंडक्टर में ये कंडक्शन बैंड, ये बैलेंस बैंड एनर्जी लेवल, ये बैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड। अब इसमें क्या है, ये कंडक्शन बैंड अलग है, बैलेंस बैंड अलग है। कंडक्शन बैंड की एनर्जी लेवल और बैलेंस बैंड की एनर्जी लेवल, इन दोनों में गैप है। इस गैप को बोलते हैं एनर्जी गैप, ईजी। समझ आया क्या? अब जो ईजी होता है वो अलग अलग सेमीकंडक्टर के लिए अलग अलग होता है। ईजी होता है जो Eg इक्वल टू 1.1, एक्चुअल में 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 0 केल्विन पे। ये 0 केल्विन पे, लेकिन आप देखेंगे कुछ बुक में 1.1 बस लिखा रहता है, 17 नहीं लिखता, ठीक है ना। और जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं 300 केल्विन करते हैं तो ये घट के 1.11 हो जाता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी गैप घटेगा। अभी मैंने बताया, तो एक्चुअल में ये इतना होता है, पर बुक में आप देखेंगे तो ये 7 नहीं लिखा रहेगा, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा रहेगा। एनर्जी गैप की यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप इसको अभी इतना लिख दें, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये एनर्जी गैप घटेगा। समझ आया क्या? सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप हमारा होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट 0 K पे। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो 0.67 हो जाता है, 0.72 से घटकर 0.67। मतलब हर केस में आपका एनर्जी गैप घटेगा यदि टेम्परेचर बढ़ेगा। इससे फायदा क्या होगा? एनर्जी गैप जब घटेगा तो बैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में आसानी से जंप कर जाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ जाएगी तो सारे इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कर जाएंगे। अभी आप देखेंगे 0 केल्विन पे इस पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है कंडक्शन बैंड में। जब तक कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब तक ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ध्यान रखिए, सेमीकंडक्टर बिहेव एज अ इंसुलेटर एट 0 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, समझ आ रहा है? व्हाई? बिकॉज कंडक्शन बैंड एम्प्टी, कंडक्शन बैंड एम्प्टी। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, इनका जो गैप है, सेमीकंडक्टर का जो एनर्जी गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहेगा। सेमीकंडक्टर का जो एनर्जी गैप है वो कितना रहेगा? लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इंसुलेटर पे भी आए तो इंसुलेटर में इनका जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, EC और EB। इसका जो एनर्जी गैप है वो मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। और यदि एनर्जी गैप मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ, बात समझिए, तो आप इसमें जो इलेक्ट्रॉन है बैलेंस बैंड में, चाहे आप उनको जितनी एनर्जी दीजिए, क्योंकि उनकी गैप इतना ज्यादा हो गया कि उनके पास इतनी एनर्जी है नहीं कि यहां से जंप करके कंडक्शन में पहुंच जाए। चाहे जल जाए लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचेगा। तो ये तो खुद इंसुलेटर ही रहेगा, ये तो हमेशा इंसुलेटर ही रहेगा। समझ आया? किसी भी मटेरियल का जो इंसुलेटर है उनके बीच का एनर्जी गैप हमेशा ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखिए, ये क्वेश्चन है खुद का। एनर्जी गैप ऑफ इंसुलेटर मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी ऑफ सेमीकंडक्टर एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी गैप ऑफ मेटल्स मींस कंडक्टर, इसमें कंडक्टर भी लिख सकते हैं। मतलब कंडक्टर का एनर्जी गैप क्या होता है? 0 होता है। सभी मेटल्स कंडक्टर होते हैं तो उनका एनर्जी गैप क्या होता है? 0 होता है। इतना याद रखना आपको, यहां तक नोट कर ले जल्दी। ये फॉर सिलिकॉन के लिए है,
सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, उसका एनर्जी गैप है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फॉर जर्मेनियम बोला था लेकिन लिखा नहीं, ठीक है ना। जर्मेनियम का 0.72, सिलिकॉन का 1.1, ठीक है ना, ये एक का नहीं है। अब इसमें एक फर्मी एनर्जी लेवल आता है, ठीक है ना, फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल, कंडक्शन एनर्जी लेवल, कंडक्शन एनर्जी लेवल, बैलेंस एनर्जी लेवल और फर्मी एनर्जी लेवल। कंडक्शन एनर्जी लेवल ऑलवेज नियर टू द कंडक्शन बैंड, ध्यान रखिए, कंडक्शन एनर्जी लेवल ऑलवेज नियर टू द कंडक्शन बैंड, बैलेंस एनर्जी लेवल ऑलवेज नियर टू द बैलेंस बैंड, फर्मी एनर्जी लेवल बिटवीन कंडक्शन एनर्जी लेवल एंड बैलेंस एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल ऑलवेज, ऑलवेज नहीं कह सकते, टेम्परेचर देने पे चेंज होता है, अभी 0 पे लिखेंगे। फर्मी एनर्जी लेवल always lies between conduction energy level AC and balance energy level EB at 0 Kelvin, 0 Kelvin, 0 Kelvin टेम्परेचर पे ये हमेशा कहाँ लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा, दोनों के बीच में लाई करेगा। यदि मैं इसका डायग्राम बनाऊं यहां पे, तो ध्यान से बनाइए, ये EC है, ये EB है, ये बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, तो यहां पे बनेगा, ये है फर्मी एनर्जी लेवल, ये क्या है, फर्मी एनर्जी लेवल, इसको EF से डिनोट करते हैं, बोलेंगे फर्मी एनर्जी लेवल। मतलब हम यहाँ पे EF का फार्मूला लिख सकते हैं, EC प्लस EB डिवाइडेड बाई 2, एवरेज में रहता है 0 केल्विन पे, एट 0 केल्विन, ठीक है, 0 केल्विन पे ये क्या रहता है, बीचों बीच रहता है। अब टेम्परेचर बढ़ाने से ये फर्मी एनर्जी लेवल की पोजीशन बदलती है। अब डिपेंड करता है किस टाइप का सेमीकंडक्टर है। यदि N टाइप का सेमीकंडक्टर है तो इट मूव टुवर्ड्स कंडक्शन बैंड, और P टाइप का सेमीकंडक्टर है तो इट मूव्स बैलेंस बैंड। यदि P टाइप का सेमीकंडक्टर है तो बैलेंस बैंड की ओर फर्मी में मूव करेगा, और N टाइप का है तो कंडक्शन बैंड की ओर मूव करेगा, मूव भी करता है। अभी 0 केल्विन की बात है इसलिए एवरेज रहेगा, ठीक है ना। तो फर्मी एनर्जी लेवल समझ आया, 2 नंबर का आता है लिखने के लिए, तो ये आपको समझना है, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर देना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? कल हम लोग टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।